Hello and welcome back to my channel. I'm a final year MBBS student in बांग्लादेश और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे मेडिसिन ब्लॉग पोस्टिंग का अपडेट और मैं कैसे बांग्लादेश से इंडिया ट्रैवल करती हूँ और कुछ स्केरी इंसिडेंट्स दैट हैपेंड टू मी व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। आप लोगों को पता है कि मेरी मेडिसिन की ब्लॉग पोस्टिंग शुरू हो चुकी है और 15 मई से 15 जून तक मैं मेडिसिन में पोस्टेड हूँ एंड मेडिसिन इज नथिंग लाइक गायनी। गायनी वॉज प्रिटी चिल बट मेडिसिन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मुझे बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे एडजस्ट हो जाऊंगी। एक हफ्ता ऑलरेडी ख़त्म हो गया है और फिर हमारे 3 हफ्ते बचते हैं। रूटीन हमारा कुछ यूँ है कि सुबह 9:30 बजे से हमारा वार्ड राउंड शुरू होता है with professors, senior doctors, interns and nurses। वहाँ पे बेड साइड क्लासेस होते हैं हमारे। फीमेल वार्ड के पेशेंट्स देखने के बाद हम जाते हैं मेल वार्ड में, फिर हम वहाँ पे टीचर्स के साथ और पेशेंट्स देखते हैं। फाइनली 11:30 को हमें एक ब्रेक मिलता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद 1-1.5 घंटे की हमारी क्लासेस लगती हैं और इस दिन हमारे चेस्ट एक्सरेज और इस चीज़ से रिलेटेड क्लासेस थी जिसमें सर ने बताया कि हमें कैसे रीड करना है एक्सरे फिल्म। उसके बाद हम कुछ पेशेंट्स देखने गए थे एंड देन वी वॉश्ड आवर हैंड्स। अच्छा, मेडिसिन में सीन कुछ यूँ है कि हमारे यहाँ पे मेडिसिन और सर्जरी थर्ड ईयर से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। लेक्चर्स और थोड़े बहुत एग्जाम्स थर्ड ईयर से ही कंडक्ट होते हैं, लेकिन हमेशा से मुझे लगता था कि मेडिसिन इज़ नॉट द टफ, मैं कर लूँगी, लेकिन अब पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा वास्ट है सिलेबस और टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। हफ्ते में हमें केस प्रेजेंटेशन भी सीखना है और बाकी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैं फंस चुकी हूँ मेडिसिन में। ये एक हफ्ते की पोस्टिंग में मैं बहुत स्ट्रेस थी। इन सब के चक्कर में पढ़ाई का बिल्कुल मौका नहीं मिला मुझे और मेडिसिन में हमारे मोस्टली क्लासेस जो है बेड साइड होते हैं, सिट डाउन क्लासेस बहुत कम होते हैं। इनके चक्कर में कम से कम 7-8 हज़ार स्टेप्स डेली कवर हो रहे हैं मेरे और शाम तक मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती। फिलहाल एक हफ्ते की छुट्टी है तो मैं अपने बुक साथ लेके आई हूँ घर। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि जो क्लासेस में पढ़ा है वो मैं कवर कर लूँ एंड वी विल ट्राई टू मेक आवर बोट फ्लोट। अभी न्यू बैचेस के क्लासेस शुरू हुए हैं तो असिस्टेंट हाई कमिश्नर हमारे कॉलेज आए थे, लेकिन मुझे एसपी ऑफिस जाना था एग्जिट फॉर्म लेने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए रूल है कि बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद भी एसपी ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और वैसे ही एग्जिट के टाइम भी एक एग्जिट पास लेना पड़ता है। ये एसपी ऑफिस जो है ओपो शहर में प्रेजेंट है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बस जाके आपने अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और वो आपको फॉर्म बना के दे देते हैं, कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। और मैं बहुत दिनों बाद घर जा रही हूँ तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें खरीद के ले जा रही थी। यहाँ के फिशेस बहुत ज़्यादा फेमस है तो मैं यहाँ से कुछ खरीदने आई थी। ये सिलेट का सबसे बड़ा फिश मार्केट है और मैं पहाड़ में रहती हूँ, हमारे यहाँ पे फिशेस अवेलेबल नहीं है इतना, तो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गई देख के। इतने बड़े बड़े फिशेस थे वहाँ पे और ये बांग्लादेश का नेशनल फिश है, इलिश माछ। इट्स एक्चुअली वेरी प्रिटी। अच्छा, गर्मी के दिन आ गए हैं और मेरा प्यारा सा मिनी एसी ऑन करके मैं बैठी हुई थी थोड़ी देर। इसका मोटर बहुत छोटा है तो ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन अगर आप डेस्क जॉब करते हैं या टेबल में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। सुबह सुबह मैं रवाना हो गई थी शिलोंग के लिए। मैं वुमेंस मेडिकल कॉलेज की कुछ फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रही थी। हम लोग ऑलमोस्ट 8-9 स्टूडेंट्स थे। सुबह 9 बजे की बस से हम निकल गए बॉर्डर के लिए और रास्ते में हमारे बस का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अल्लाह के करम से कुछ नहीं हुआ, सब सेफ थे। अराउंड 10:30 हम पहुंचे बॉर्डर। बॉर्डर आके हम पहले गए बैंक। ये बैंक है बॉर्डर के बिल्कुल करीब ही है। यहाँ पे जाके बस आपने पासपोर्ट सबमिट करना है और 1,000 रुपये सबमिट करना है और आपका रोड टैक्स का स्लिप वो दे देते हैं आपको, जो कि आपको बॉर्डर में सबमिट करना पड़ता है। और यहाँ से बॉर्डर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन सामान ज़्यादा है तो आप टमटम या छोटी गाड़ी ले सकते हैं। समर स्प्रिंग सीजन शुरू हो गए और
कितने अच्छे खूबसूरत फूल आए हुए हैं गाछ में, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। बॉर्डर बहुत खूबसूरत लग रहा था। बॉर्डर क्रॉस करने का जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन और सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो मैं डिटेल में एक और वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन सी दैट वीडियो। और इत्तेफ़ाक से मुझे मेरी एक जूनियर मिली और वो बांग्लादेश से एक पर्शियन कैट ले जा रही थी इंडिया। एंड लुक एट हर, शी इज़ सो क्यूट। फ़िलहाल टूरिस्ट वीज़ा बंद है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और अच्छी खासी भीड़ थी। हमें बॉर्डर में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लग गए। सारा प्रोसेस हमने कंप्लीट किया, फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किया। इन 4 सालों में बॉर्डर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। पहले और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी ट्रैवल करने में, लेकिन वो लोग धीरे-धीरे ट्राई कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को स्मूथ कर दें। होपफुली नेक्स्ट कुछ सालों में ये और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। इंडियन लैंड पोर्ट तो बहुत खूबसूरत है। बांग्लादेशी साइड में भी अभी कुछ चेंजेस किए हुए हैं। कुल मिला के बहुत सिंपल प्रोसेस है और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलॉन्ग करते हैं तो आप बहुत कम पैसे में ट्रैवल कर सकते हैं। और एक मिसहैप ये हुआ कि जब मैं बॉर्डर क्रॉस कर ली तो ये बॉर्डर का जो ड्राइवर है, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी कर दी। फिर बॉर्डर पहुंचने के बाद मैंने वहां पर जाके पोर्ट ऑफिसर को कंप्लेन किया और फिर फाइनली इनको बुलाया गया। इन्होंने माफ़ी मांगी और फिर सब कुछ सेटल हुआ। अकेले ट्रैवल करने में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल, तो यू हैव टू बी वेरी बोल्ड। जब ज़रूरत पड़े आपको ज़रूर आवाज़ उठानी है, ज़रूर बोलना है। डज़न्ट मैटर इफ यू आर अलोन। खैर ऐसा कुछ होता नहीं है, पहली बार मेरे साथ इन 4 सालों में हुआ है। मैं 1 हफ्ते के लिए घर आई हूँ और मैं अपनी कुछ किताबें साथ लाई हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जो कुछ पढ़ाया गया है वो मैं कवर कर लूँ और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको शिलांग के कुछ स्नैप्स दिखा पाऊँ। हमारा शिलांग बहुत खूबसूरत है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देख के। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। और मेरी क्लास में सबके पास लिटमन है, मैंने अभी तक नहीं खरीदा है, इंशाल्लाह मैं इंटर्नशिप में खरीदूंगी। इफ यू डोंट नो व्हाट लिटमन इज, लिटमन मेडिकल का गोल्ड ज्वेलरी है। चलिए जी, मैं एंजॉय करती हूँ अपने हॉलीडेज और आपसे मिलूंगी अगले वीक एक नए व्लॉग के साथ। I hope you guys like this video. If you liked it, do like, share and subscribe to my channel. If you have any query, you can ask me in the comment section. Thanks for watching.